जय विज्ञान एवरीवन। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते। इस श्लोक का अर्थ है, हे महाभाग्यवती, ज्ञान रूपा कमल के समान विशाल नेत्र वाली ज्ञानदात्री सरस्वती, मुझको विद्या दो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय विज्ञान बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर कंचन। आज मैं आपके हिंदी परिवेश का पाठ 16 भारत के नृत्य पढ़ाने और समझाने वाली हूँ। बच्चों, यह पाठ भारत की नृत्य कला का महत्व, नृत्य शैलियों से परिचय और भारतीय संस्कृति से पहचान, ये सब कराता है। इसके उद्देश्य यही हैं इस पाठ को पढ़ने और समझने के। बच्चों, यह पाठ संवाद पर आधारित है। संवाद पर आधारित पाठ भारत के नृत्य। कक्षा में चहल पहल का वातावरण है। तभी कक्षा में अध्यापिका प्रवेश करती है। अध्यापिका: बच्चों, अगले महीने हमारे स्कूल में वार्षिक समारोह मनाया जा रहा है। सभी बच्चों को किसी न किसी कार्यक्रम में भाग लेना है। इस बार के समारोह के मुख्य आकर्षण है भारत के प्रमुख नृत्य। अंशिका प्रसन्नता से: हाँ मैम, मुझे नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तो नृत्य ही करूंगी। नृत्य का अर्थ होता है डांस। आकर्षण का अर्थ होता है अट्रैक्शन। अध्यापिका: अंशिका, क्या तुम बता सकती हो कि भारत के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? अध्यापिका ने अंशिका से पूछा। अंशिका: जी मैम, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और मोहिनी अट्टम। अध्यापिका: शाबाश अंशिका। इसके अतिरिक्त भी हमारे देश के हर राज्य अलग अलग तरह की नृत्य शैलियां हैं। हर राज्य में अलग अलग तरह की नृत्य शैलियां हैं। सब बच्चे: मैम, आज हमें कुछ नृत्यों के बारे में बताइए ना। अध्यापिका: ठीक है, तो सुनो, आज मैं तुम्हें अपने देश के कुछ नृत्यों के बारे में बताती हूँ। क्या तुम जानते हो कि हमारे देश के अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों का आरंभ दक्षिण भारत में हुआ था? शास्त्रीय नृत्यों का आरंभ दक्षिण भारत में हुआ था। रोहित: मैम, भरतनाट्यम का संबंध भी दक्षिण भारत से ही है ना, इसके बारे में भी समझाइए। अध्यापिका: बच्चों, इस नृत्य शैली का विकास दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। भरतनाट्यम नृत्य शैली का विकास दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। इस नृत्य शैली में पैरों को लयबद्ध तरीके से जमीन पर पटका जाता है। पैर घुटने से विशेष रूप से झुके होते हैं एवं हाथ, गर्दन और कंधे विशेष प्रकार से गतिमान होते हैं मतलब चलित होते हैं। आप उनको एक्टिव रखते हो। तो बच्चों, यहाँ पर भरतनाट्यम के बारे में अध्यापिका बच्चों को बता रही है। इस नृत्य में किस तरह से उन्हें हाथ, गर्दन और कंधे का प्रयोग करके यह नृत्य किया जाता है, इसके बारे में। सोनाली: मैम, इस नृत्य शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? अध्यापिका: बच्चों, इस नृत्य शैली के प्रमुख कलाकार रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और मृणालिनी साराभाई आदि हैं। मृणालिनी साराभाई। अंशिका: मैम, क्या कथक भी दक्षिण भारत का नृत्य है? अध्यापिका: नहीं,
कथक का जन्म उत्तर भारत में हुआ। इस नृत्य शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें हाथ की मुद्राओं और पैरों की ताल पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। सब बच्चे, मैम कथकली कहाँ की नृत्य शैली है? अध्यापिका, बच्चों कथकली केरल राज्य की नृत्य शैली है। इस नृत्य शैली में भाव भंगिमाओं का विशेष महत्व होता है। भाव भंगिमा का अर्थ होता है चेहरे के हाव भाव, या आप कहेंगे कि मन के भाव प्रकट करने की क्रिया को हम भाव भंगिमा कहते हैं। इस नृत्य शैली में नर्तक मतलब नाचने वाले बोलता एवं गाता नहीं है, बल्कि अपने हाथ के इशारों और भंगिमा का अर्थ होता है कलापूर्ण शारीरिक मुद्रा, उसे हम भंगिमा बोलते हैं। कलापूर्ण शारीरिक मतलब कि शरीर के माध्यम से मुद्राएं करके, शरीर के माध्यम से कोई भी कला को प्रस्तुत करने के लिए चेहरे की भंगिमाओं के सहारे अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। कथकली में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की कथाओं को प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित मतलब कि प्रेजेंट किया जाता है। बच्चों एक महत्वपूर्ण बात और, बच्चे एक साथ, वह क्या है मैम? अध्यापिका, कथकली करते हुए कलाकार विशेष पोशाक पहनते हैं। पोशाक वो होते हैं जो कि वो नृत्य करते समय जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं उसे हम पोशाक कहते हैं। और मुखोटे लगाते हैं। मुखोटे मतलब फेस, जो नकली चेहरा बनाते हैं फेस में, है ना, मास्क बोलते हैं, नकाब बोलते हैं, तो वो मुखौटे होता है। उसके बाद चेहरे के हाव भाव द्वारा संगीत के साथ रामायण और देखा, चेहरे के हाव भाव मतलब भाव भंगिमा के साथ रामायण और महाभारत के दृश्यों को जीवंत कर देते हैं। जीवंत करना मतलब कि उन्हें जीवित कर देना, कि आप देखने में बिल्कुल उसमें मतलब देखते देखते आपको ऐसा लगे जैसे आपके सामने महाभारत चल रही हो, तो उसको बोलते हैं जीवंत कर देना। तो महाभारत के दृश्यों को जीवंत कर देते हैं। अच्छा, अब मुझे ऐसे नृत्य का नाम बताओ जो वार्षिक सूर्य पूजा के अवसर पर होता है। मतलब एक ऐसा नृत्य है जो वार्षिक सूर्य पूजा के अवसर पर होता है। सब बच्चे एक साथ, ऐसा कौन सा नृत्य है मैम? अध्यापिका, छाऊ नृत्य। यह नृत्य पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में देखने को मिलता है। इसमें कलाकार अपने मन की भावनाओं और विषय वस्तु को शरीर की गतिविधियों द्वारा व्यक्त करता है। विषय वस्तु मतलब कि जो भी चीजें, जैसे कि जो भी पार्ट वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, कलाकार अपने मन की भावनाओं को किसी न किसी विषय वस्तु मतलब किसी न किसी ऑब्जेक्ट को लेकर भी प्रस्तुत करते हैं, तो उसे बोलते हैं विषय वस्तु को शरीर की गतिविधियों द्वारा। अब शरीर की गतिविधियां मतलब जो भी मैंने आपको पहले बताया कि मुद्राएं, शरीर के अलग अलग मुद्राओं की सहायता से शरीर को अलग अलग गतिविधियों में लाके अब वो अपने नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। इस नृत्य शैली में भी कलाकार मुखौटों का प्रयोग करते हैं और छाऊ नृत्य में भी मुखौटों का प्रयोग होता है। जिस तरह से हम लोगों ने कथकली में मुखौटों का प्रयोग किया, छाऊ और कथकली इन दो नृत्यों में मुखौटों का प्रयोग होता है। सब बच्चे, मैम कलाकारों के मुखौटे कहाँ से आते हैं? अध्यापिका, अधिकतर मुखौटे नृत्य करने वाले स्वयं ही चिकनी मिट्टी से बनाते हैं। तो मुखौटे बनाने का तरीका ये है कि उन्हें चिकनी मिट्टी से बनाए। चिकनी मिट्टी येलो कलर की कुछ मड होती है, जिसे हम मुल्तानी मिट्टी भी कह सकते हैं। तो ऐसी मिट्टी का वो प्रयोग करते हैं जो कि हार्मफुल नहीं होती है फॉर द बॉडी, फॉर द स्किन। जानते हो बच्चों, छाऊ नृत्य ओजस्विता व शक्ति से परिपूर्ण है। ओजस्विता का अर्थ होता है ओज और तेज। किसी नृत्य में किसी के मतलब पावर को बताने के लिए, तेज को बताने के लिए ओजस्विता का प्रयोग किया गया है। तो वह शक्ति से परिपूर्ण, शक्ति मतलब कि पावरफुल, तो मतलब जो कि छाऊ नृत्य है वो बहुत पावरफुल डांस होता है। जब उसको देखते हैं तो हम लोग मतलब कि हमारे अंदर शक्ति हो जाती है, मतलब हम लोग बहुत एक्साइट हो जाते हैं। व्हाट द डांस इज इट, मतलब उस डांस की प्रस्तुति इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इस नृत्य में भी कलाकार अपने भावों को व्यक्त करने के लिए पैरों का भी प्रयोग करते हैं।
यह नृत्य प्रस्तुत करते समय शरीर की भाषा अत्यंत काव्यात्मक व सशक्त होती है। काव्यात्मक मतलब काव्य पर आधारित, काव्य मतलब कि कविता, तो काव्यात्मक मतलब कविता पर आधारित, और सशक्त मतलब शक्ति के साथ प्रस्तुत होती है। अमोल, मैम सचमुच हमारे भारत की नृत्य शैली तो अद्भुत है। अद्भुत मतलब रहस्यमय। और अध्यापिका, हाँ बच्चों, हमारे भारत की नृत्य शैली अति सुंदर है। अति सुंदर मतलब बहुत सुंदर। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। सब बच्चे प्रसन्नता से, मैम इसलिए आज भी हमारे समाज में नृत्य संगीत को बहुत महत्व दिया जाता है। इसके बिना कोई भी समारोह पूरा नहीं होता। सब बच्चे प्रसन्न होकर वार्षिक समारोह की तैयारियों में जुट जाते हैं। अब बच्चों, इसी पाठ में आए कुछ नए शब्दों को हम पढ़ते हैं। चहल पहल मतलब रौनक और धूमधाम, तो यहाँ पर चहल पहल का ये अर्थ होता है। वातावरण मतलब माहौल, माहौल को बोलते हैं वातावरण। आकर्षण मतलब खींचना, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। शैली मतलब ढंग और तरीका। लयबद्ध मतलब सुर के साथ। जब आप कुछ भी परफॉर्मेंस देते हो, जब आप डांस करते हो, तब भी आप कैसे करते हो, स्टेप बाय स्टेप, है ना, बीट पर डांस करते हो, तो उसको बोलते हैं लयबद्ध मतलब सुर के साथ। गतिमान निरंतर चलने वाला, उसको बोलते हैं गतिमान। गतिमान मतलब कि गति के साथ वो लोग अपना परफॉर्मेंस देते हैं, तो गतिमान, निरंतर चलने वाला। मुद्रा नृत्य में विशेष भाव भंगिमा को मुद्रा कहते हैं। नर्तक, नर्तक मतलब होता है नृत्य करने वाला। भंगिमा मतलब कला पूर्ण शारीरिक मुद्रा। प्रदर्शित मतलब दिखाया गया। मुखौटे नकली चेहरा, नकाब, उसे मुखौटे बोलते हैं, मास्क भी बोलते हैं। ओजस्विता मतलब ओज और तेज। परिपूर्ण जो हर तरह से पूर्ण हो, उसे हम बोलेंगे परिपूर्ण। शक्ति से भी और परफॉर्मेंस से भी, और पूरी की पूरी मतलब परफॉर्मेंस को वो किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं परिपूर्ण होकर। सशक्त मतलब समर्थ। भाव भंगिमा, भाव भंगिमा का अर्थ होता है हाव भाव, मन के भाव प्रकट करने की क्रिया। प्रशंसा मतलब तारीफ। इसी चैप्टर में आपको कुछ श्रुतलेख अभ्यास में दिए हैं। इन श्रुतलेखों को हम डिक्टेशन के रूप में भी करेंगे। तो एक बार मैं इसे रीड करती हूँ, आप इसे रीडिंग का मतलब आप भी रीड करके आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि वार्षिक, वार्षिक वर्ष में होने वाला, एक बार वर्ष में होने वाला। कुचिपुड़ी एक नृत्य कला है। भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथक, प्रदर्शित, मुखौटे, ओजस्विता, परिपूर्ण, काव्यात्मक कविता पर आधारित। परिपूर्ण जो कि हमने अभी पढ़ा, जो हर तरह से पूर्ण हो। सशक्त मतलब शक्ति के साथ समर्थ होना, सशक्त। शास्त्रीय। अब आइए नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर। पाठ की बात। बच्चों, मौखिक प्रश्न उत्तर में आपको सिर्फ और सिर्फ यह पाठ के मौखिक प्रश्न उत्तर पढ़ना है और समझना है। मौखिक प्रश्न उत्तर। अध्यापिका ने बच्चों को किस समारोह के बारे में बताया? अध्यापिका ने बच्चों को स्कूल में मनाए जाने वाले वार्षिक समारोह के बारे में बताया। भारत के प्रमुख नृत्य कौन से हैं? भारत के प्रमुख नृत्य हैं कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली। भारतनाट्यम की शैली का विकास कहाँ हुआ? भरतनाट्यम की शैली का विकास दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। कथक नृत्य का जन्म कहाँ हुआ? कथक नृत्य का जन्म उत्तर भारत में हुआ। मुखौटे का प्रयोग किन किन नृत्य शैलियों में किया जाता है? मुखौटों का प्रयोग कथकली और छाऊ नृत्य में किया जाता है। केवल दो नृत्यों में, कथकली और छाऊ। अब आइए लिखित प्रश्नोत्तर। बच्चों, लिखित प्रश्नोत्तर को और नए शब्दों को आपको अपनी हिंदी एफएनबी में लिखना है, तो याद से जरूर लिखिए। लिखित प्रश्नोत्तर के उत्तर और प्रश्न आपको स्टडी नोट में मिल जाएंगे और आपको टेक्स्ट बुक में प्रश्न मिल जाएंगे। तो क, अध्यापिका ने भरतनाट्यम की नृत्य शैली के बारे में क्या जानकारी दी?
अध्यापिका ने भरतनाट्यम की नृत्य शैली के बारे में बताया कि इसका विकास तमिलनाडु राज्य में हुआ था। इसमें पैरों को लयबद्ध तरीके से जमीन पर पटका जाता है। इस नृत्य शैली में पैर घुटने से विशेष रूप से झुके होते हैं एवं हाथ, गर्दन और कंधे विशेष रूप से गतिमान होते हैं। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार के नाम बताइए। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार के नाम हैं रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णामूर्ति, सोनल मानसिंह और मृणालिनी भसाराभाई आदि हैं। कथकली में किन कथाओं को प्रदर्शित किया जाता है? कथकली में रामायण और महाभारत महाकाव्यों की कथाओं को प्रदर्शित किया जाता है। छाऊ नृत्य कहाँ देखने को मिलता है? छाऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में देखने को मिलता है। मुखौटे कैसे बनाए जाते हैं? मुखौटे चिकनी मिट्टी से बनाए जाते हैं। बच्चों, अब आपके सही उत्तर चुनकर प्रश्न आपको करने हैं। इसमें स्कूल में अगले महीने क्या होने वाला था? खेल प्रतियोगिता, वार्षिक समारोह और वार्षिक परीक्षा। तो वार्षिक समारोह। इसी तरह से आप अपनी FNB वर्क कंप्लीट कीजिए, जिसमें आपको लिखित प्रश्न उत्तर और नए शब्द लिखना है। नए शब्द और लिखित प्रश्न उत्तर आपको अपनी हिंदी FNB में लिखना है। ठीक है बच्चों, नमस्ते।